हेलो फ्रेंड्स, आज हम विजन आईएएस का क्लासरूम मटेरियल नोट्स पार्ट 1 से देखेंगे ज्योग्राफी का। चलिए देखते हैं। इसमें विषय सूची है जिसमें देख लीजिए, बलवान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे आज, और बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत अवस्था, बिग बैंग की सिद्धांत की समर्थन का प्रमाण पढ़ेंगे, मिल्की वे पढ़ेंगे। चलिए इतना तो पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। परिचय। हमारे 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 और विस्तृत विशाल अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है। इसके अनगिनत सभी जैसे सुदूर तारे, ग्रह, उपग्रह के साथ पृथ्वी और इस पर मौजूद सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महत्तम आकाशगंगाओं तक सम्मिलित उसको ब्रह्मांड ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की दूरी, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पार्सेक में व्यक्त किया जाता है। और पार्सेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित सौरमान सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत है। इसे विस्तारवादी विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हर्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। बिग बैंग बिग बैंग सिद्धांतों के सिद्धांत स्थायी अवस्था संयोजन। यहाँ ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढ़ने से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगाएं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रक्षेपण आकाशगंगाओं के विस्तार को सिद्ध कर नहीं करते हैं। हाइल्स ने इसके विकल्प के रूप में अस्थायी अवस्था परिकल्पना स्टेडी स्टेट कंसेप्ट प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड सदैव एक ही जैसा रहता है। इसका न तो कोई आराम हुआ है और न ही अंत हुआ। जबकि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित अनेक प्रमाणों मिलने पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड सिद्धांत को मुसलमान किया। बिग बैंग थ्योरी की अवस्था। प्रारंभ में वे सभी पदार्थ हैं जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर अवस्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक निम्न और तापमान का घनत्व घनत्व अनंत था। जिसका ताप आयतन अत्यधिक निम्न और तापमान एवं घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया में से इसमें व्यापक विस्तार हुआ। अब खगोलविदों के बीच इस तथ्य को विषय में आम सहमति है कि बिग बैंग विस्तार की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई होगी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पव्यास के अंतर्गत ही बेहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी बढ़ गई। बिग बैंग होने के प्रारंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण। एविडेंस। आकाशगंगाओं के मध्य में रेड शिफ्ट परिकल्पना। यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा, और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। अनय आकाशगंगाओं तेजी से हमसे दूर जा रही है। आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढ़ने से इसमें के प्रकाश का रेड शिफ्ट अधिक होता है। इसका सबसे अच्छा विवरण यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है।
इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि ब्रह्मांड का आरंभ एक विस्फोट से भी हो सकता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड अपेक्षाकृत समान रूप से होने वाले कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बिग बैंग के तुरंत बाद उत्पन्न ऊर्जा का अवशेष है। मिल्की वे यह तारों का ऐसा समूह है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण एक एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए हैं। एक ये तारों का ऐसा समूह है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए हैं। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। यह एक सर्पिकार है। मिल्की वे सर्पिलाकार है। इसका व्यास लगभग एक 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 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसका आकाश तस्करी नुमा है। यह अपने केंद्र पर वामावस्था काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन कर रही है। काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में वामावस्था में दिशा में घूर्णन कर रही है। सभी तारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों में की डिस्क केंद्र की उम्र काफ़ी मोटी होती है। तारों की डिस्क केंद्र की काफ़ी मोटी होती है, जो आकाशगंगा केंद्र में तारों के एक आपस के उच्च समीकरण और सब केंद्रों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके केंद्र से सूर्य की दूरी काफ़ी अधिक होती है। तारे तारे ऐसे खगोलीय पिंड है जो निरंतर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जन करती है। ये हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और धूलकण के विशाल बादलों से बने होते हैं। इनमें तारे तारे में कुल भार का 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम और 1.5% कार्बन नाइट्रोजन नियोन 0.5% लौह अन्य भारी तत्व से निर्मित होता है। सभी तारों में हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में घोषित हो जाता रहता है। में प्रदूत होता रहता है। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा, ताप और प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। यही ताप और प्रकाश तारों के में चमक पैदा करते हैं। ता- तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों में जैसे आकार, रंग, चमक और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं: लाल, सफ़ेद, नीले। तारे के रंग पृष्ठ ताप पर निर्धारित होते हैं। लाल, इसका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है। श्वेत, ये उच्च पृष्ठ ताप के वाले तारे होते हैं। नीले, इसका पृष्ठ अधिक उच्च होता है। ध्रुवीय तारे सीरियस सीरियस वेगा, कैपेला, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, स्पाइरा रेगुलर और सूर्य सूर्य कुछ प्रमुख तारे के उदाहरण है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकट तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 4.3 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सभी तारे तारे ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे ध्रुव तारे को छोड़कर रात में रात में रात में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होते हैं। रात में पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होते दिखाई देते हैं। फिर पृथ्वी स्वयं ही अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अर्थात जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो तारे विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार पर आकाश में तारे की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन गति के कारण होती है। चूंकि हम लोग पृथ्वी पर मौजूद है, अंत पृथ्वी हमारे लिए स्थिर है, लेकिन तारे आकाश में गतिमान प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जैसे जैसे रात बीतती है
किसी अपने अपनी दूरी पर घूर्णन के कारण आकाश में तारों की स्थिति को परिवर्तित हो जाती है। तारों की उत्पत्ति। तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से हुआ हुआ आकाशगंगा में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घनों बादलों के रूप में एकीकृत होते होने के साथ ही इसके जीवन चक्र प्रारंभ हुआ। खगोलीय न सॉरी निहारिका अपसरण निहारिका चंद्र धूल और गैस और मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम का गुरुत्वाकर्षण का संकुचन। अधिकतम अधिकतम सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना मुख्य तारे थे। हाइड्रोजन की समाप्ति हीलियम के ईंधन के रूप में प्रयोग के दौरान विस्तार विस्तार के साथ शीतलन का कारण। प्रोटो स्टार का निर्माण है। प्रारंभ में आकाशगंगा मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम गैसें थी, हल्की उसका तापमान बहुत कम था चूंकि गैस बहुत ठंडी थी। निहारिका में दो कण गैस पाया गया था। सफेद बावन तारे का निर्माण। जब तारा रेड ज्वाइंट चरण में होता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रेड ज्वाइंट तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वह अपना प्रसारित बाहरी आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। यह हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के साथ अधिक घर्षण के संकुचित होगा। हीलियम कोट में इस अत्यधिक संकुचन के कारण इसका ताप अधिक बढ़ जाएगा। नाभिकीय दृश्य के दौरान जब विशाल तारा ज्वाइंट तारों में संयोग होता है तो बड़े बड़े आकार के केंद्र में अत्यधिक हीलियम रहता है। हीलियम से बना यह विशालकाय केंद्र गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संकुचित होकर तारा उत्सर्जित करता है। इस अत्यंत उच्च तापमान पर केंद्र में हीलियम का संलयन कार्बन होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। चूंकि तारा अधिक विशाल और अधिक मात्रा में परमाणु ईंधन और हीलियम महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो सफेद बावन तारों में विकसित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने सिद्ध निकाला कि सूर्य के तापमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे सफेद बावन तारे के रूप में प्रमाणित होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के इतना गुना अधिक वाले द्रव्यमान के तारे सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो तारों या ब्लैक होल में विघटित होकर समाप्त हो जाती है। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के इतना गुना की अधिकतम सीमा माना जाता है। अर्थात इस सिद्धांत को डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। लेकिन ब्लैक होल जब एक विशालकाय पिंड अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह अनियंत्रित होकर भीतर के तरफ संकुचित होता है तो ब्लैक होल का निर्माण कर सकता है। जब एक बड़े तारे का सुपरनोवा विस्फोट होता है तो तारे अपने बाहरी आवरण में स्थित पदार्थों को अंतरिक्ष में बिखर देता है, लेकिन इस दौरान तारों के केंद्र में बचे रह जाते हैं। सुपरनोवा के इस भारी केंद्र में सब कुछ जारी रहता है और यह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इस न्यूट्रॉन तारों का भविष्य इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि न्यूट्रॉन बहुत भारी है तो अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यह असीमित समय
चला जाता है। न्यूट्रॉन तारों के नजदीक परिणाम के द्रव्यमान और एक ही बिंदु पर सीमित हो सकता है। ऐसी ऐसी घटना के बिंदु को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इस प्रकार ब्लैक होल का निर्माण अपने स्वयं के द्रव्यमान के तहत न्यूट्रॉन तारों के असीमित समय तक संकुचन द्वारा होता है। न्यूट्रॉन तारों इसका इतना ज़्यादा है, इतना अधिक घर्षण होता है ताकि इससे निर्मित ब्लैक होल अपनी सतह में से किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि प्रकाश के भी पलायन नहीं करने देता है। इसका कारण ब्लैक होल अति ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण करता है। ब्लैक होल से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, इसलिए ब्लैक होल अदृश्य होते हैं। अदृश्य ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, वे देखे नहीं जा सकते हैं, परंतु इसकी उपस्थिति को आकाश में इसकी खगोलीय बिंदु पर उसके दरम्यान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम तारों के वृत्त में घूमते हुए देखते हैं तो केंद्र में कोई दूसरा इस तरह नहीं न हो तब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह ब्लैक होल है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रहों, हजारों छोटे छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं से मिलकर बना होता है। एस्ट्रॉइड, कोमेट और मेटेराइड सभी को बना होता है। सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र में से लगभग 27 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लगभग 15 अलग आदित्य L1 सूर्य को अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन। यह सूर्य के अध्ययन को संबोधित करने भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन आदित्य L1 का मिशन संकल्पना दृष्टि उत्सर्जन रेखा मंडल 400 kg उपश्रेणी उपग्रहों के रूप में किया गया था। इससे 8 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लेग्रांजी बिंदु के आसपास प्रभाव मंडल में कक्षा में स्थापित उपग्रहों को लाभ यह होता है कि इसे बिना किसी आच्छादन आदित्य L1 को लग्रांज बिंदु 37 में एक स्थान जहां दो विशाल पिंड जैसे पृथ्वी और सूर्य और गुरुत्वाकर्षण बल किसी बहुत छोटे